मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर 2 का अगला सेशन। ठीक है, तो अगले सेशन में जो हमारा टॉपिक है वो है चैटिंग ऑन इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट पे चैट करना। अब देखिए बेसिकली चैटिंग का मतलब क्या होता है। तो चैटिंग का मतलब होता है एक दूसरे से बात करना विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। ठीक है, तो चैटिंग ऑन द इंटरनेट का मतलब यही हुआ कि जब आप किसी भी मीडियम से जब आप एक किसी दूसरे से कांटेक्ट करते हो, चाहे वो वीडियो कॉलिंग के थ्रू या फिर टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया या फिर टेलीफोन लाइन, तो ये सारी चीज़ें, टेलीफोन लाइन इन द सेंस की ऑडियो कॉल, ठीक है, इंटरनेट के हेल्प से, तो इन सब चीज़ों को हम बोलते हैं चैटिंग ऑन इंटरनेट। ठीक है, अब टेलीफोनिक कन्वर्सेशन और इसमें क्या डिफरेंस है चैटिंग ऑन इंटरनेट। तो इसमें डिफरेंस ये है कि टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में हम एक दूसरे को देख नहीं पाते, जबकि ये वीडियो कॉलिंग जो है और या फिर चैटिंग ऑन इंटरनेट में जो टेक्स्ट मैसेजेस का जो कन्वर्सेशन होता है उसमें में फ़ायदा ये होता है कि हम उस पर टेक्स्ट मैसेज भी भेज सकते हैं सामने वाले को और उसके फेस को भी देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा वॉइस मैसेज भी हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो ये फॉर मच बेटर है टेलीफोनिक कन्वर्सेशन से। ठीक है, अब chatting is a virtual means of communication that involves sending and receiving messages between users located by any part of the world। बेसिकली ये एक ऐसा वर्चुअल मतलब है कि जब मतलब एक बंदा कहीं वर्ल्ड के किसी कोने से मैसेज भेज रहा है, रिसीव कर रहा है, और दूसरा भी उसे भेज रहा है और रिसीव कर रहा है। अब ये जो है ये कैसे होता है, तो ये इंटरनेट रिले चैट प्रोटोकॉल के हेल्प से होता है। ठीक है, अब आप एट अ टाइम आप एक या बहुत सारे लोगों से बातचीत कर सकते हो। ठीक है, अब चैट रूम क्या होता है। तो चैट रूम बेसिकली एक हब होता है इंटरनेट चैटिंग का, जहाँ पे बहुत सारे लोग एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं, या बेसिकली चैट सर्वर्स को भी हम चैट रूम्स कहते हैं। उसका डेफिनेशन ये आप देख सकते हो यहाँ पे है, तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा टफ है। चैट रूम के बारे में मैंने जितना बताया उतना इनफ है। ठीक है, अब टेक्स्ट बेस्ड चैट क्या होता है। तो टेक्स्ट बेस्ड चैट मतलब होता है कि जब हम दो यूज़र्स कम्युनिकेशन करते हैं टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू, तो उसे हम टेक्स्ट बेस्ड चैट कहते हैं। और मल्टीमीडिया चैट यानी कि जब कोई वीडियो कॉलिंग कर रहा है या फिर ऑडियो ट्रांसमिशन हो रहा है इंटरनेट के हेल्प से, तो उसे हम मल्टीमीडिया चैट कहते हैं। ठीक है, अब हम गूगल टॉक पे या फिर गूगल हैंगआउट पे कैसे हम किसी से बात कर सकते हैं, जिसका जो कि अभी मॉडिफाई होकर गूगल मीट उसका नाम हो गया है। तो चलिए हम देखते हैं कि हम कैसे उसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो स्टेप 1 में हमें क्या करना है, डाउनलोड द गूगल हैंगआउट सॉफ्टवेयर फ्रॉम http://plus.google.com hangout.link। ठीक है, तो इस वेबसाइट पे हमें जाना है और उसके बाद हमें उसे डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद स्टेप 2 में हमें इंस्टॉल करना है, और इंस्टॉल करने के बाद हमें क्या करना है, इंस्टॉलेशन के बाद जब इंस्टॉलेशन हो जाएगा तो यूज़र नेम और पासवर्ड हमें सेट करना है, जैसा कि हम ईमेल में करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से। और उसके बाद जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो गूगल कुछ फीचर्स अलाउ करता है गूगल हैंगआउट, जिसमें सबसे पहला है ग्रुप चैट। तो ग्रुप चैट का मतलब क्या होता है आप सब जानते हो, जब एक पर्टिकुलर अमाउंट में जब पीपल एक दूसरे से चैटिंग करते हैं एक ही चैट रूम में, तो उसे हम बोलते हैं ग्रुप चैट। उसके बाद है न्यू कन्वर्सेशन। ठीक है, क्या है, इमोशिकन्स। ठीक है, तो हम बहुत सारे इमोशंस को भी यूज कर सकते हैं गूगल चैट में या फिर गूगल हैंगआउट में। जब हम एक दूसरे से बात करते हैं तो हम इमोजीज को भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद है ऑफलाइन मैसेजेस। तो वो मैसेज जो सेंड हो गए बट सामने वाला रिसिपिटेंट ऑनलाइन नहीं है, तो ये मैसेज उसके पास डिलीवर हो जाते हैं और बाद में जब वो ऑनलाइन होता है तो वो मैसेज उसे मिल जाते हैं, तो इसे बोलते हैं हम ऑफलाइन मैसेजेस। ये फीचर व्हाट्सएप में भी अवेलेबल है। और उसके बाद है इमेज शेयरिंग। तो आप यहाँ पे इमेज भी शेयर कर सकते हो, उसके अलावा वॉइस कॉल भी कर सकते हो, उसके अलावा वीडियो कॉल भी कर सकते हो। तो ये सारे के सारे फीचर्स हैं गूगल हैंगआउट के। ठीक है, आप यहाँ पे वीडियो कॉलिंग का जो एक स्क्रीनशॉट दिया हुआ हैंगआउट का, उसे आप देख सकते हो यहाँ पे। अब उसके बाद आते हैं यूजिंग द इंटरनेट फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अब इंटरनेट के हेल्प से हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटेट 2 or more यूजर्स लोकेटेड एट द डिफरेंट रीजन्स अराउंड द वर्ल्ड टू सी एंड कम्युनिकेट विथ ईच अदर साइमल्टेनियसली। कुल मिला के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब ये होता है कि दुनिया के किसी भी कोने के 2 आदमी एक दूसरे से कंटिन्यूसली
कम्युनिकेशन परफॉर्म कर पाते हैं, उसे ही हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं। ठीक है, अब इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए या क्या क्या चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं वो देखते हैं हम। तो वीडियो कैमरा चाहिए जो कि कंटिन्यूसली पिक्चर्स को कैप्चर करता है या फिर वीडियो को कंटिन्यूसली रिकॉर्ड करते रहता है। ठीक है, अब दिस पिक्चर्स आर कन्वर्टेड इनटू कंप्रेस्ड डिजिटल वीडियो सिग्नल्स। अब वो जो पिक्चर्स होते हैं वो डिजिटल वीडियो सिग्नल्स में कन्वर्ट होते हैं। द compressed डिजिटल वीडियो सिग्नल्स आर सेंट टू द ट्रांसमिशन मीडियम टू अदर प्रोसेस हु आर पार्ट ऑफ द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अब ये जो वीडियो सिग्नल्स होते हैं ये सिग्नल्स में कन्वर्ट होकर ट्रांसमिट होते हैं और ये उस तक पहुंचते हैं जो कि सामने से कम्युनिकेट कर रहा है। ठीक है, अब रिसीवर्स एंड में प्रोसेस रिवर्स्ड हो जाता है और फिर से वो जो वीडियो सिग्नल्स होते हैं वो डिकम्प्रेस्ड होते हैं और वापस से वो सिग्नल से वीडियो में कन्वर्ट होता है। ठीक है, और वो जो वीडियो में कन्वर्ट होता है तो वो सामने वाले रिसीवर के कंप्यूटर पे डिस्प्ले पे परफॉर्म होता है या रन होता है। ठीक है, अब उसके बाद यू कैन ऑल्सो परफॉर्म वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बाय यूजिंग लिंक्स या लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू भी हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। उसमें भी हमें लाइनक्स बेस्ड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को डाउनलोड करना पड़ता है और इंस्टॉल करना पड़ता है। अब कुछ लाइनक्स बेस्ड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर्स आर फ्रीली अवेलेबल, कुछ हैं जो फ्री में अवेलेबल हैं, उनके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। तो जो सबसे पहला है वो है TCP CAM। तो मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में कुछ भी बताने का ज़रूरत है, आप देख सकते हो यहाँ पे। उसके बाद है एकीगा और जीनोम मीटिंग, आप इसके बारे में भी देख लेना। उसके बाद है स्काइप फॉर लाइनक्स। स्काइप देखो आप यहाँ पे ध्यान देना, स्काइप विंडोज़ के लिए भी अवेलेबल है और एंड्रॉयड के लिए भी अवेलेबल है। ब्रू 6 है और उसके बाद है गूबर। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं ये लाइनक्स बेस्ड सॉफ्टवेयर्स हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए यूज किए जाते हैं। अब हम देखेंगे कि FTP और टेलनेट प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो FTP का मतलब होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और टेलनेट के बारे में हम यहाँ पे आगे देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि FTP इज़ अ स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज्ड टू ट्रांसफ़र फाइल्स ओवर द इंटरनेट। ये बेसिकली इंटरनेट में फाइल्स को, FTP प्रोटोकॉल जो होता है वो बेसिकली फाइल्स को इंटरनेट पे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे या फिर सर्वर से रिसीवर में ट्रांसमिट करने के लिए या ट्रांसफ़र करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ये सिंपली एक जो फाइल होता है उसकी कॉपी बनाता है और उस कॉपी को दूसरे कंप्यूटर में इंटरनेट के हेल्प से शेयर करता है। ठीक है, अब देखो आप, अकॉर्डिंग टू द FTP terminology, the computer on which you are working is known as local host and the computer is known as remote host। अब जिस कंप्यूटर पे आप वर्क कर रहे हो और जो दूसरा कंप्यूटर होता है दोनों को अलग अलग कहते हैं। जिस कंप्यूटर पे आप वर्क कर रहे हो उसे होस्ट कंप्यूटर कहते हैं और जो दूसरा होता है उसे रिमोट होस्ट कहते हैं। ठीक है, अब आप जब कोई एक फाइल को कॉपी करते हो अपने कंप्यूटर में रिमोट कंप्यूटर से, तो क्या होता है कि रिमोट कंप्यूटर में उसका कॉपी जनरेट होता है, फिर वो कॉपी ट्रांसफ़र होता है आपके कंप्यूटर तक पहुंचता है। ठीक है, अब इसे ही हम अपलोडिंग कहते हैं, डाउनलोडिंग कहते हैं। और जब आप डाउनलोडिंग कहते हैं जब आप किसी दूसरे कंप्यूटर से अपने कंप्यूटर में डेटा रिट्रीव करते हो तो उसे हम डाउनलोडिंग कहते हैं। और जब आप किसी डेटा को या इन्फॉर्मेशन को वेब पे अपलोड कर रहे हो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के थ्रू तो उसे हम अपलोडिंग कहते हैं। ठीक है, ये बेसिकली आप इंटरनेट को भी यूज करते हो तो जानते हुए जब आप कोई भी अपना पिक्चर या वीडियो अपलोड करते हो तो आप अपलोड वर्ड ही यूज करते हो। ठीक है, मतलब कि जब आप कोई डेटा सर्वर में डाल रहे हो तो उसे अपलोडिंग कहते हैं और जब वहाँ से डाउनलोड कर रहे हो तो उसे डाउनलोडिंग कहते हैं। ठीक है, अब बाकी कुछ चीज़ें नहीं हैं, आप FTP के बारे में बाकी खुद से पढ़ सकते हो यहाँ पे। अब उसके बाद है वर्किंग ऑफ FTP। FTP वर्क कैसे करता है, तो इसमें सबसे पहले दो चीज़ें होती हैं, एक होता है कंट्रोल चैनल और दूसरा होता है डेटा चैनल। FTP वर्क्स ऑन द कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। ये क्लाइंट और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन के थ्रू परफॉर्म करता है। अ क्लाइंट इज सिंपली अ कंप्यूटर दैट रिक्वायर्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम FTP सर्वर। क्लाइंट सिंपली वो कंप्यूटर होता है जो कि इंफॉर्मेशन को FTP सर्वर से रिसीव करता है और द FTP सर्वर प्रोवाइड्स द डिजायर्ड इंफॉर्मेशन टू द क्लाइंट। अब उसके बाद जब वो इंफॉर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट करता है तो FTP सर्वर उसको प्रोवाइड करा देता है वो इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब ये दो चैनल यूज करता है, कंट्रोल चैनल जो कि तब तक कनेक्टेड रहता है जब तक कि क्लाइंट और सर्वर का काम हो ना जाए, और दूसरा है डेटा चैनल। डेटा चैनल बेसिकली डेटा एक क्लाइंट से सर्वर के बीच में ट्रांसफ़र या सर्वर से क्लाइंट की ओर जब ट्रांसफ़र होता है तो उस टाइम ये एक्टिव रहता है। ठीक है,
अब उसके बाद है FileZilla, provides the free FTP solution for multiple platform. It is an open source software distributed free of charge under the GNU GPL. ठीक है, तो ये एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो कि FTP सॉल्यूशन के लिए, FTP से रिलेटेड सॉल्यूशंस के लिए प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड कराता है। ठीक है, अब उसके बाद है कासाब्लैंका, तो ये डायरेक्ट FTP टू FTP ट्रांसफ़र को सपोर्ट करता है। ठीक है, KDE बेस्ड लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। उसके बाद है GFTP जो होता है ये मल्टी थ्रेडेड FTP client for Linux operating system. The software is distributed under GNU GPL license. उसके बाद है Conqueror, refers to a web browser for Linux that provides the support for FTP. ये एक तरह का वेब ब्राउज़र है जो कि FTP को सपोर्ट करता है। ठीक है, You simply have to type the URL of the FTP server starting the file instead of HTTP that we generally use followed by username password. अब इसमें आपको सिंपली अपना आईडी क्रिएट करना है और उसके बाद आप FTP सर्वर को इस पे यूज कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद है FTP क्यूब, तो ये एक GUI बेस्ड FTP क्लाइंट है लाइनक्स के लिए। ठीक है, ये भी एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। अब उसके बाद है द टेलनेट प्रोटोकॉल। तो टेलनेट होता क्या है? तो टेलनेट कैन बी डिफाइंड एज द सेट ऑफ रूल्स दैट एनेबल्स द कंप्यूटर टू कम्युनिकेट टू अनदर नेटवर्क। ठीक है, अब टेलनेट एक तरह का सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है जो कि इंटरनेट पे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन को परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी होता है। द कंप्यूटर रिक्वेस्टिंग फॉर द कनेक्शन इज नॉन एज द लोकल मशीन। कंप्यूटर जब रिक्वेस्ट करता है कनेक्शन के लिए तो उसे हम लोकल मशीन कहते हैं। ठीक है, और द एंड द कंप्यूटर विच रिक्वेस्ट इज मेड ऑफ द रिमोट मशीन। अब जिस कंप्यूटर के लिए वो रिक्वेस्ट किया गया है उसे हम रिमोट मशीन कहते हैं। ठीक है, अब दिस मशीन रिमोट कैन बी लोकेटेड एवरीवेयर ऑन द नेटवर्क और इंटरनेट। अब ये जो रिमोट मशीन होता है वो इंटरनेट पे कहीं भी हो सकता है। टेलनेट जो होता है ये ओवरराइड करता है लोकल interruption of all keystrokes. Therefore, the keystrokes work in the same way on the local as well as the remote computer. ठीक है, बेसिकली ये कुछ रूल्स होते हैं जो कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन को एस्टेब्लिश करने और उसके बाद डेटा ट्रांसफ़र में हेल्प करते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही, बाकी का हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।